बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/22 उसका फेब मार्च 2019 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में आज हम अपना लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेगा। इसके अलावा 2021 एंड 2020 के जितने भी अटैम्प्ट्स हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिलेंगे। और पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, तो आई थिंक 2017 तक वहाँ पर है। तो इट्स वेरी सफिशेंट मटेरियल जिसको आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। मीरा, साशा एंड पीटा हैव बीन ट्रेडिंग एज ए पार्टनरशिप। के पार्टनरशिप में ये ट्रेडिंग कर रही हैं। दे आर पार्टनर्स ऑफ ए बिजनेस। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2 to 1। 2 to 1 की रेशो से ये शेयर करती हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को रिस्पेक्टिवली। 2 + 2 + 1 का मकसद है कि 2 to 4 प्लस ये 5 हो जाते हैं। 2/5, 2/5 एंड 1/5। तो ये इसकी रेशो बनती है। और कहता है द पार्टनरशिप सीज ट्रेडिंग ऑन 31 January 2019। 31 जनवरी 2019 को पार्टनरशिप सीज हो जाती है, ऑपरेट नहीं कर रही है, बंद हो गई है। डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं। एंड अगेन ये टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन आता है, मैंने पहले भी आई थिंक कराया है, आप जरूर देखिएगा जाके। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं हैं तो कीप प्रैक्टिसिंग, उन सवालों को ज़रूर प्रैक्टिस करें जो इससे रिलेट करते हैं। कहते हैं स्टेट 4 रीजंस वाई पार्टनरशिप में बी डिजॉल्व। कि पार्टनरशिप डिजॉल्व क्यों होती है, 4 रीजंस बताएं। देखिए, एक रीज़न तो ये हो सकती है कि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया हो, कोई पार्टनर इनसैनिटी की तरफ चला गया हो, या इसके अलावा लॉसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और चौथा ये है कि डिस्प्यूट हो गया है इनके दरमियान आपस के अंदर। और या फिर अपना ट्रेडिंग, कोई एक पार्टनर बैंकरप्ट हो गया है और वो कहता है कि जी मैं जा रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है कि उसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप चलेगी नहीं। तो ये रीजंस हो सकती हैं पॉसिबली जो हम कहते हैं इसकी है। से डेथ हो गया, इल हेल्थ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एनी वन, अ पार्टनर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट हो गया। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, साझे की हड्डियाँ चौराहे पे फूटती है कि अगर पार्टनरशिप में से डिस्प्यूट हो जाएगा तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। इनसफिशिएंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, इंकरिंग लॉसेस, के लॉसेस हो रहे हैं तो कब तक आप कंटिन्यू करेंगे। इनसफिशिएंट लेवल ऑफ कैश रिजर्व, कैश आपके पास नहीं है वर्किंग कैपिटल का बिजनेस को चलाने के लिए। पार्टनरशिप हैज़ अचीव इट्स पर्पस, के उसका पर्पस ही अचीव हो गया है तो भी बंद हो जाएगी। तो ये रीज़न हो सकती हैं इसकी जिसकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। मीरा, साशा एंड पीटा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 January 2019। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसने आपको दिया हुआ है। एसेट्स दिए हुए हैं, देखें आपको फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल दी हुई है। करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है आपका। ये टोटल एसेट्स आपके हो गए। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर कैपिटल है, मीरा, साशा एंड पीटा, इन तीनों के कैपिटल्स दिए हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज़ आपको दी हुई है, ट्रेड पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट के। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आपकी ये आती है। आगे कहता है साशा टू के मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 4500। ये जो मोटर व्हीकल आपको नज़र आ रही है ऊपर ये वाली, ये इसने एग्रीड प्राइस, इस प्राइस के ऊपर जो है इसने ले ली 4500 के अंदर। और द रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स पर सोल्ड फॉर 64,300। बाकी जो नॉन करंट एसेट्स थे वो 64,300 के अंदर आपने बेच दिए। इन्वेंट्री वाज सोल्ड फॉर $19,800। इन्वेंट्री $19,800 में आपने फरोख्त कर दी। रिसीव्ड $40,500 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आपके पास $40,500 आया। ट्रेड पेबल वर पेड 26,000 और जो पेबल थे सप्लायर्स के वो आपने $26,000 में पे कर दिए। द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन वर 3,700। लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें करने की कॉस्ट 3,700 थी। डिसोल्यूशन कॉस्ट ये आपने पे करी। कहता है प्रिपेयर द पार्टनरशिप रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपका कि रियलाइजेशन अकाउंट एक अकाउंट हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पार्टनरशिप बंद हो रही है। तो जितने एसेट्स होते हैं रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप समझिएगा ध्यान से कि रियलाइजेशन को हम डेबिट कर देते हैं और जितने भी एसेट्स हैं उन सबको क्रेडिट कर देते हैं। पहली एंट्री तो आप ये करें,
सेकंड एंट्री आप ये करें, जितनी लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट बैलेंस है उनको डेबिट कर दें, उनकी अमाउंट जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दी हुई है उससे लाइबिलिटीज़ को डेबिट करें और रियलाइजेशन को आप क्रेडिट कर दें। सेकंड एंट्री आपकी ये पास हो जाएगी। थर्ड एंट्री के अंदर आप ये देखें कि जितनी भी एसेट से जो कुछ आपको मिल रहा है, बैंक के साशा ने जो है आई थिंक एक मोटर व्हीकल एक पार्टनर ने ली है, तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से कोई एसेट इन्वेंट्री आपने बेची तो बैंक को डेबिट कर दें, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। लाइबिलिटी की पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करें, बैंक को क्रेडिट कर दें। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्लोज करने के बाद जो भी पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो पैसा अगर आ रहा है तो उसको डेबिट कर दें, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। पैसा अगर जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दें, रियलाइजेशन को डेबिट कर दें। जो रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट कर दें। ये बड़ा सिंपल इसके स्टेप्स हैं। एसेट्स को क्लोज करें, लाइबिलिटीज़ को क्लोज करें। सेकंड पहला स्टेप क्या हुआ, एसेट क्लोज हो गया, सेकंड लाइबिलिटीज़ क्लोज हो गई। थर्ड ये हुआ कि आप जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं बैंक को क्रेडिट करें, रियलाइजेशन को डेबिट करें, और जो पैसा आ रहा है बैंक को डेबिट कर दें, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। तो ये इसका प्रोसेस है सिंपल। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले एसेट्स हम देखते हैं, हमारे पास एसेट्स कितने हैं ये देखें, दिए हुए हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग है, मोटर व्हीकल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है। ये चार एसेट्स दिए हुए हैं और करंट लाइबिलिटीज़ में ये ट्रेड पेबल दिए। बैंक ओवरड्राफ्ट तो क्लोज नहीं होगा क्योंकि बैंक के अंदर पैसा है, बैंक को कभी क्लोज नहीं की जाएगा। मतलब ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है तो इसको ये क्रेडिट होती है, इसको डेबिट कर देंगे। ये चार चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन चारों को हम क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। इनकी अमाउंट जो दी हुई है उससे देख लें, 45,200, 22,000, 20,600, 42,800। तो आप अगर देखें आगे, देखिए रियलाइजेशन का अकाउंट हम बना रहे हैं। मीरा, साशा एंड पीटा का रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने जैसे कहा था कि रियलाइजेशन डेबिट होगा किसकी वजह से, फर्नीचर एंड फिटिंग की वजह से, मोटर व्हीकल की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये चारों एसेट्स जो दिए हुए हैं इन्हीं की वैल्यू से हमने क्या करा, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, इन एसेट्स को क्रेडिट किया, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया। ट्रेड पेबल मैंने कहा था लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट आपको क्रेडिट नज़र आ रहा होगा, ट्रेड पेबल 26,400, ये देख रहे हैं 26,400। तो ये पहला काम आपने कर लिया। दो काम आपने करे, एक तो एसेट को आपने क्लोज कर दिया, रियलाइजेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, और एक लाइबिलिटी को डेबिट करके रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। अब आए जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, साशा ने क्या करा, मोटर व्हीकल ले ली, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, साशा के कैपिटल को डेबिट कर देंगे। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को कर देंगे, कैपिटल दिया हुआ है तो इसके कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। मोटर व्हीकल अब खत्म हो गई है, उसे हमने क्लोज कर दिया, याद रखिएगा। तो देख रहे होंगे आप, कैपिटल अकाउंट साशा का डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया 4,500 से। वेरी सिंपल। इन्वेंट्री आपने 19,800 के अंदर बेची तो बैंक डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया बैंक की वजह से, इन्वेंट्री आपने बेची। उसके बाद अगला आ जाए ट्रेड रिसीवेबल, रिसीव 40,500 फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो बैंक को आपने डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया 40,500 से। ट्रेड पेबल वर पेड $26,000 के पे कर दिए तो बैंक को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। ये देखें बैंक डेबिट और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया। और एक आखिरी बचा था डिसोल्यूशन, इसका मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन को अगेन आपके पास से पैसा जा रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये आपका डिसोल्यूशन की कॉस्ट हो गई। जब ये आप सब कर लें तो बड़ा सिंपल है, एसेट क्लोज, लाइबिलिटीज़ क्लोज, जो पैसा आ रहा है वो रिकॉर्ड करते चले जाएं, जो पैसा जा रहा है वो रिकॉर्ड करते चले जाएं। जब पैसा पेमेंट करें तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट होगा, और जब पैसा आए तो फिर रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें और बैंक को डेबिट कर दें अगर पैसा आ रहा है। उसके बाद बड़ा सिंपल है, फिर डेबिट क्रेडिट बैलेंस देख लें। इसका डेबिट का आपने टोटल किया 160,300 आया, लेकिन ये आपकी डेबिट साइड कम है। कितने से कम है डेबिट साइड, 1,920 प्लस 1,920 प्लस 960 माइनस 160,300, तो 155,500। यहाँ तक जो पैसा आ रहा है 155,500 आपके पास आता है। यह आपकी क्रेडिट साइड कम है। क्रेडिट साइड कम होने का मकसद है, याद रखिएगा, अगर डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है तो फिर लॉस हो गया है, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका, क्योंकि क्रेडिट साइड आप सारी रिसीव जो पैसा आ रहा है उसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डेबिट साइड एसेट को क्लोज कर रहे होते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है
तो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो याद रखिएगा लॉस है, ये लॉस हो गया। आपको कितना लॉस हुआ आपका? 160,300 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 155,500 तो 4,800 बनता है। अब ये 4,800 जो आपके पास बचा, इसमें इनकी रेशो क्या थी? 2 to 1 थी, आपने देखा होगा। तो 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5 1,920। और इसी 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 5 करूँ तो 960 आएगा। इसका मकसद हुआ कि जिसका रेशो 1/5 था, पीटा पीटा का 1/5 आ गया और 960 आ गया, और साशा को जो है 1920 और मीरा को भी 1920, क्योंकि जितना भी लॉस हुआ है इस बिजनेस के क्लोज होने पे वो इनको बढ़ जाएगा। इसकी एंट्री पास करेंगे। जब लॉस हुआ है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि क्रेडिट साइड कम थी तो देखें ऑटोमेटिकली ये बैलेंस होकर दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो लॉस जब होगा तो याद रखिएगा डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है, लॉस का मकसद है रियलाइजेशन डेबिट और इनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मकसद है इनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट, फिर डेबिट साइड पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आप जहन में रखें। लॉस है हमारा, तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद देखें वो क्या कहता है आपसे, कहता प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट पेज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। कैपिटल अकाउंट्स बना लें। तो देखें कैपिटल अकाउंट्स बना लें, इनका बड़ा सिंपल है कैपिटल अकाउंट्स बनाना। ये कैपिटल अकाउंट के इनके मीरा, साशा एंड पीटा, तो मीरा, साशा एंड पीटा के बैलेंसेस डेबिट, ये आपकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। बैलेंसेस ऑलरेडी इनके कैपिटल अकाउंट आपको दिए हुए हैं। जो कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं वो इनके नाम के आगे लिख दें आप। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप देखें मीरा, साशा है 45,500, 42,800, 14,000, ये इन तीनों के दिए हुए हैं। तो ये आपने तीनों यहाँ लिख दिए लाके इनके नाम के आगे। अब आप आ जाएं कि आपने क्या करा है। साशा ने, एक आपको याद होगा कि साशा का कैपिटल आपने डेबिट किया था क्योंकि इसने मोटर व्हीकल ली थी। तो एंट्री क्या पास करी थी हमने? एंट्री पास करी थी साशा कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो देखें साशा का कैपिटल डेबिट हो गया रियलाइजेशन की वजह से। सेकंड आपने ये करा था कि रियलाइजेशन अकाउंट जो लॉस हुआ था इनको, तो इनके कैपिटल आपने डेबिट करे थे, रियलाइजेशन को क्रिएट किया था, ये इनके कैपिटल डेबिट हो गए 1920, 1920 एंड 960 से इनके कैपिटल डेबिट हो गए। यहाँ तक आप करने के बाद में अब आप देखें कि बैलेंस आपका कितना बच रहा है। तो आप बैलेंस देखेंगे कि क्रेडिट साइड इनकी ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। जिसकी जितनी जितनी है वो बैलेंस करके बैंक, क्योंकि फाइनली बिजनेस बंद हो रहा है तो इसका मकसद है इनकी हम पेमेंट करेंगे और ये अकाउंट्स इनका बैलेंस नहीं होगा अब क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। तो अगर हम मीरा को देखें 45,500 में से माइनस कर दिया 1920 आपने, तो 43,580 का बैलेंस आ गया। बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी, साशा को भी पेमेंट कर दी। इसी तरीके से हमने साशा का 42,800 में से इन दोनों को माइनस किया, जो बैलेंस आया वो पेमेंट कर दी। और पीटा का भी इसी तरीके से हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी। तो ये अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब आप ये कहेंगे कि यार बैंक के अंदर इतना पैसा कहाँ से आया? तो देखिए बैंक के थ्रू कितनी पेमेंट आपने करी है? 43,580 प्लस एक ये करिए, एक ये करिए 36,380 और एक करिए 13,040। ये तीन पेमेंट 93,000 आपके पास आते हैं। 93,000 का बैलेंस, ये बैंक के अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए। अगला सवाल भी देखें, वो आपसे मांग रहा होगा कि बैंक करें, और यही इसका पॉइंट है कि ये टाई बैक होना चाहिए। अगर ये टाई बैक नहीं हो रहा है देन यू मेड ए मिस्टेक, आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। और हम देखते हैं कि बैंक का अकाउंट बना के मैं आपको बताता हूँ। प्रिपेयर द फाइनल बैंक अकाउंट टू शो द क्लोजर ऑफ द पार्टनरशिप, के पार्टनरशिप क्लोजर कैसे हो रही है। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस हमें सवाल के अंदर दिया हुआ था। अगर आप जाएँ क्वेश्चन में तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने से गिवन है? 1900 से क्रेडिट है। ओवरड्राफ्ट का मकसद है क्रेडिट बैलेंस। जब बैंक बनाएंगे बैंक का अकाउंट तो बैलेंस बीटी, ये बैंक अकाउंट आप बना रहे हैं तो ये बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड पर लिखिएगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। इसके बाद जो पैसा आ रहा है वो उसको आप डेबिट कर दें और जो पैसा जा रहा है उसको आप क्रेडिट कर दें। तो आपके पास देखें पैसा आया कितना और पैसा गया कितना। तो रियलाइजेशन तीन आपके पास अमाउंट आ रहे हैं। एक तो देखें इन्वेंट्री, आपने नॉन करंट एसेट्स बेचे थे आपने
आपने उसके बाद में इन्वेंट्री को बेचा था, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया था, ये ऊपर हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर 64,300, 19,800, 40,500 ये हम रिकॉर्ड कर कर आ रहे हैं। अभी आपने ही रिकॉर्ड किया था, ये देखें 63,400, 19,800 और 40,500। और पेमेंट आपने क्या करी है, 26,000 की पेमेंट करी है, एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,700 की पेमेंट करी है। तो जो पेमेंट करी है वो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं, ये आपने $26,000 की एक पेमेंट करी, एक $3,700 की ये पेमेंट करी। तो ये पेमेंट हो गई आपकी। यहाँ तक अगर मैं आऊँ तो देखें डेबिट का मैंने टोटल किया 124,600 बनते हैं इन तीनों को प्लस करके। इसमें से मैंने 1,900 को माइनस करा क्योंकि एक पेमेंट, ये तो बैलेंस था मेरा क्रेडिट साइड पे, ये माइनस हो गया। एक पेमेंट करी मैंने 26,000 की, वो माइनस किया, 3,700 की पेमेंट करी। तो एग्जैक्टली $93,000 आपके पास आ गए। डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है 93,000 से। और वो देखें इन तीनों पार्टनर्स के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपने क्या करा, बैंक को क्रेडिट करा, इनके कैपिटल को डेबिट किया, और ये आपके दोनों अकाउंट टाईबैक हो गए। अगर ये टाईबैक नहीं हो रहा है देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो ख्याल रखिएगा कि बैंक क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है तो बचेगा आप कुछ नहीं। तो दैट्स द पॉइंट। आपने बैंक अकाउंट बना दिया और आपने देखा कि किस तरीके से टाईबैक हुआ है ये। उसके बाद आगे आ जाए। और बैंक बैंक अकाउंट बनने के बाद में कहता है सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई द ट्रेड रिसीवेबल डिड नॉट पे द फुल अमाउंट दे ओड, कि क्यों ट्रेड रिसीवेबल से आपके पास पूरा पैसा नहीं आया। देखिए असल में ट्रेड रिसीवेबल जो था वो था कितना, आपको पता है कि ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कम आया हमारे पास, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को अगर मैं देखूँ सवाल में जाके, तो ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास जो था वो कितना था, $42,800 का था। एक्चुअली पेमेंट कितनी आई, 40,500 आई। तो इसका एक ये भी हो सकती है कि बिजनेस बंद हो रहा है तो लोग कोई कस्टमर आपका बैंकक्रप्ट हो सकता है, उसने पेमेंट नहीं करी, क्रेडिट कंट्रोल आपका अपडेट नहीं था, आपके पास कोई मिस्टेक थी, देयर वर अनरिकॉर्डेड एरर्स इन द रिसीवेबल लेजर ओवर स्टेटिंग सर्टेन अमाउंट्स, के आपने अपने पास गलती करके ओवर स्टेट किया हुआ था रिसीवेबल को, मिस्टेक हुई थी आपकी। बिकमिंग अवेयर दैट द पार्टनरशिप वाज सीजिंग सर्टेन रिसीवेबल अवॉइड बैंक, कुछ लोगों ने बोला कि यार बंद हो रहा है तो आगे पीछे हो गए, उन्होंने पेमेंट ही नहीं करी आपकी, इसलिए पेमेंट आपकी हो रही है। हो सकता है आपने डिस्काउंट दे दिया उनको, ऑफर्ड कैश डिस्काउंट, आपने उनको कैश डिस्काउंट दिया हो कि चलें यार ये पैसे हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप पेमेंट कर दें। मे हैव बीन सम इररिकवरेबल डेट्स, कुछ बैड डेट्स हों आपके जो ऑलरेडी जिनको देना ही नहीं था वो बैंकक्रप्ट हो गए थे, किसी वजह से बिजनेस उन्होंने करना छोड़ दिया था आपके कस्टमर्स ने, तो वो इररिकवरेबल डेट्स था वो आपको मिलेगा ही नहीं, एंड कस्टमर बैंकक्रप्ट। तो ये रीजंस हो सकती हैं आपकी। और इसके साथ ही होपफुली ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। होप आपकी समझ में आया होगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।